अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने दिन की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि मैं दिन में क्या करती हूँ, कैसे घर मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चिकन निकाल दिया फ्रीज़र से, और जितनी देर में मैंने कहा चिकन डिफ्रोज़ हो रहा है तो मैं क्यों ना जल्दी से आटा भी गूँध लूँ और जो नाश्ते के बर्तन हैं वो भी वॉश कर लूँ। तो मैं ना नाश्ते के बर्तन, जब मैं दिन का खाना बना रही होती हूँ, साथ साथ मैं सारे काम मिक्स अप करती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ सारे काम करने से ना आपका घर अच्छे से मैनेज रहता है। तो नाश्ता वगैरह डन हुआ तो साथ ही मैंने लंच की तैयारी भी स्टार्ट कर दी। और जो मेरी क्लीनिंग होती है ना, वो मैं बिल्कुल लास्ट पे करती हूँ, यानी कि जब मैं लंच बना लेती हूँ बिफ़ोर डिनर, तो फिर मैं क्लीनिंग करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है किचन का काम जो है ना, वो अगर आप खाना बनाने के बाद फिनिश करो ना और उसके बाद ही सारी क्लीनिंग वगैरह करो तो आपका घर अच्छे से मैनेज रहता है। लाइक अगर सुबह सफाई कर लूँ देन खाना बनाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है दोबारा से गंद पड़ गया। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि बर्तन वगैरह वॉश कर लिए जो नाश्ते के पड़े हुए थे। तो बस इस तरह से जो है वो मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ। मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि आप अपने घर को साथ साथ क्लीन करते रहो। सफाई वैसे एक बार नहीं होती, 2 बार 3 बार तो मुझे समझ ले के वैक्यूम करना ही पड़ता है। और बच्चों का घर है ना, तो बच्चों के घर में कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि साथ साथ जो छोटी मोटी चीज़ें गिरी होती हैं वो उठाती रहती हूँ। लाइक अगर बच्चों ने कुकीज़ वगैरह खाई या कुछ खाया तो वो वहीं पे क्लीन कर देती हूँ, वैक्यूम मार देती हूँ। अगर कहीं पे कोई लिक्विड गिर गया तो वहीं पे उसी वक्त वाइप वगैरह मार देती हूँ या मोप मार देती हूँ। और अगर कोई चीज़ बिखरी होती है जैसे कुशन वगैरह इधर उधर चीज़ें, तो वो साथ साथ समेटती रहती हूँ। तो मुझे उससे ना ऐसे लगता है कि आपका घर काफ़ी अच्छे से मैनेज और मेंटेन रहता है। अगर आप दिन में बस एक ही बार अपने लाइक क्लीनिंग करते हो नाश्ते के बाद, मोस्टली लोग क्लीन करते हैं और उसके बाद फिर नहीं करते, फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है घर को मेंटेन करना। खैर, सबकी अपनी अपनी रूटीन है, हर इंसान अपनी रूटीन को बेहतर तरीके से समझता है, उस लिहाज से चलता है। तो आज मैं आपके साथ अपनी दिन की और शाम की रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी हम बनाते हैं चिकन शनवारी। सबसे पहले मैंने ऑयल में डाल लिया चिकन। जो चिकन था ना वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और उसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल के वॉश किया, क्योंकि फिर चिकन की जो स्मेल होती है ना वो कम हो जाती है, लाइक ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट सिरके से जब आप उसको वॉश करते हो। तो साथ साथ जो ऑयल के स्टेन थे मैं वो भी साफ़ कर रही थी। मुझे था कि जब मैं कुकिंग करके फारिग हूँ ना तो जो स्टोव है ना वो साफ़ ही हो। तो ऑयल गर्म हुआ तो मैंने उसमें चिकन डाल दिया। चिकन मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया ताकि जो चिकन के पीसेस है उसमें अच्छे से सॉल्ट का जो जायका है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर मैंने टमाटोज़ ले लिए। अब मैं इसको भी मिडल से कट करके रख लूँगी। और ग्रीन चिलीज़ भी मैंने कट कर ली। अच्छा, ग्रीन चिलीज़ जो थी ना वो उतनी स्पाइसी नहीं थी, जो है ना उनका थोड़ा स्पाइस कम ही था, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी कट कर ली। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा स्पाइसी हुई तो थोड़ी कम भी डालिएगा। तो जो चिकन था ना वो हमारा ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया। चिकन को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, ताकि फिर आप जब इसमें टमाटर डालते हैं ना तो वो फिर टूटता नहीं है चिकन। अगर वो कम ब्राउन होगा ना तो फिर वो उस टमाटर का जो पानी निकलता है ना तो वो फिर टूट जाता है। फिर मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक आपका चिकन और गार्लिक जो है ना वो उसकी रॉ स्मेल ख़त्म होती है, उसको अच्छे से भूनना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने साथ ही ना इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी। ग्रीन चिलीज़ को भी थोड़ा सा भून लेंगे।
अब मैं यहाँ पे जो टमाटर है ना वो ऐड करके इस तरह से उल्टे से रखूँगी और ऐड करके ना फिर ऊपर थोड़ी देर के लिए इसको दम दे देंगे, लाइक 5 मिनट 7 मिनट हल्की आंच पे। फिर इसकी जो टमाटर का जो छिलका है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर वो उतार लेंगे हम। ये चिकन चिनवारी अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और स्पाइस इसमें कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ आपने इसमें डालना है ब्लैक पेपर और कीमन पाउडर। टमाटर को अब मैं यहाँ पे ना अच्छे से पीस लूँगी ताकि जो वो इसके चंक्स वगैरह मुंह में ना आए, तो वो अच्छे नहीं लगते और इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी। टमाटर को पीसेंगे, उसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी चिकन चिनवारी जो है ना वो बहुत अच्छे से भून गई है। फिर मैंने थोड़ी सी चिलीज़ और ऐड कर दी, ज़ीरा भी ऐड कर लेंगे। ज़ीरा और जो काली मिर्च है वो एक साथ ही पिसी हुई हैं तो मैंने ऐड कर ली। और ऑलमोस्ट चिकन चिनवारी हमारी डन है। 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको रखूँगी ताकि जो इसकी खुशबू है ना वो स्पाइस जो भी डाले हैं ज़ीरा और काली मिर्च वो पूरी चिनवारी में अच्छे से फैल जाए। साथ ही रोटी भी बना लेंगे। रोटियां मैंने सिर्फ 2 ही बनानी थी, एक अपनी और एक अपने हस्बैंड की, क्योंकि जो बच्चे थे उन्होंने बोला कि हमने राइस खाने, हमने नहीं चिकन खाना, तो उनके लिए फिर राइस गरम कर लिए और मैंने अपनी रोटी भी बना ली। तो फ्रेंड्स मैं ना ऐसे ही करती हूँ, लाइक छोटी छोटी सी चीज़ें साथ साथ समेटती रहती हूँ। छोटी छोटी सी जो काम होते हैं ना वो साथ साथ करती रहती हूँ। जब मैं बर्तन धोती हूँ साथ ही सिंक वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। और जो लाइक जो आपका वॉशरूम होता है, वॉशरूम में जब भी जाती हूँ ना तो मैं साथ ही उसको भी क्लीन करके आ जाती हूँ। लाइक अगर आपने लाइक छोटी छोटी सी चीज़ें साथ साथ समेटते रहे ना तो फिर आपको लाइक बहुत मेहनत नहीं करती, आपका घर बहुत मेहनत नहीं करना पड़ती, आपका घर नीट एंड क्लीन रहता है। तो छोटे बेबी के लिए मैंने यहाँ पे दलिया रख दिया, पानी गर्म हुआ तो उसमें मैंने ओट डाल लिया और 1 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी। साथ ही मैंने इसमें फिर मिल्क भी ऐड कर देना है। दो से 3 मिनट इसको कुक करूँगी और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया गुड़। आप चीनी भी डाल सकते हैं, तो गुड़ मुझे ऐसा लगता है कि बेटर ऑप्शन है। तो फिर हमारी चिनवारी भी रेडी हो गया। ये हमारा डिनर का टाइम हो गया, डिनर करेंगे एंजॉय और फिर उसके बाद हम बाकी के घर को क्लीन करेंगे। ये थी फाइनल लुक हमारे चिकन चिनवारी की। तो यहाँ पे बस मेरी क्लीनिंग हो रही है। हॉल की क्लीनिंग कर ली, देन उसके बाद बेडरूम की क्लीनिंग कर ली और इंशाल्लाह मैं आपको जल्द अपने घर का भी हाउस टूर दूँगी। सबसे पहले मैंने डस्टिंग की, देन उसके बाद मैंने वैक्यूम किया, वैक्यूम के बाद मैं मॉपिंग करूँगी और दैट्स ऑल। हमारा घर नीट क्लीन। अच्छा, मुझे ना जब मैं घर क्लीन कर लेती हूँ ना तो मैं टायर्ड नहीं फील करती, पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा फ़्रेश फील आता है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल फ़्रेश हो गई हूँ, एनर्जेटिक फील करती हूँ। लेकिन अगर मेरे घर में गंद पड़ा हो ना तो सीरियसली मैं इतना वीक और लेथार्जिक फील करती हूँ ना, मुझे लाइक टायर्ड, बाकायदा टायर्ड फील होता है।
खैर सबकी अपनी अपनी साइकी है जी। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारी क्लीनिंग डन हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।